हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 वीडियो है। ये लास्ट वीडियो भी है। इसमें आज हम लोग देखेंगे बारी बारी वाले प्रश्न। फिर से कल से हम लोग नल टंग की चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग 10 और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे बारी बारी से काम करें तो ए से शुरुआत हो तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बच्चों, आपको मालूम है कि बारी बारी वाला क्वेश्चन है। अगर ए आज करेगा तो बी कल करेगा, तो दोनों का एक एक दिन का पहले निकाल लीजिए। ए द्वारा लगा समय इज इक्वल टू ए द्वारा कितना दिन में किया जा रहा है, तो 10 दिन में, तो 10 दिन। लेकिन एक दिन में कुछ ना कुछ तो काम करता होगा, तो एक दिन में कार्य इज इक्वल टू 1/10, यानी एक कार्य का 1/10 भाग एक दिन में किया जाता है। अब बी का निकालेंगे, तो बी द्वारा किसी कार्य को करने में लगा समय इज इक्वल टू, तो इसका 12 दिन है। 12 दिन, तो एक दिन में भी तो कुछ ना कुछ करता होगा, तो एक दिन में किया गया कार्य इज इक्वल टू हो जाएगा 1/12। पहले ए आ रहा है, दूसरा में बी आ रहा है, तो दोनों का 2 दिन का काम निकाल लेंगे। ए तथा बी के 2 दिन का कार्य इज इक्वल टू, ये एक दिन में कर रहा है 1/10 और ये कर रहा है एक दिन में 1/12। 2 दिन का कार्य निकालिए। 10 और 12 का एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम निकालना ट्रिक से हम आपको बच्चों बताए थे कि बड़े वाले संख्या को मल्टीप्लाई करते जाना है और पीछे वाले संख्या से उसको भाग करते जाना है। जब कट जाएगा वहीं आंसर आ जाएगा। तो 12 कटेगा 10 से, नहीं। 12 दूना 24, नहीं। 12 तेईस 36, नहीं। 12 चौका 48, नहीं। 12 पच्चे का 60, तो कट जाएगा 10 से, यानी कि 60 इसका एलसीएम होगा। 10 छक का 60, ओकर ऊपर 6 से गुना, तो 6 प्लस 12 पचे का 60, तो ऊपर 5 से गुना, इज इक्वल टू 6 5 का 11/60। तो आप लिख सकते हैं 2 दिन का कार्य इज इक्वल टू 11/60। बच्चों, बारी बारी वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना है कि जैसा ही 2 दिन का कार्य निकल गया है, आपको उतना ही इधर से गुना करना है और उतना ही इधर से गुना करना है जो 60 के लगभग आ जाए। देखिए, तो 11 में कितना से गुना कीजिएगा तो 60 आ जाएगा, नहीं तो उसके लगभग आ जाएगा। तो 11 पचे का 55, अगर 11 6 से कर रहे हैं तो 11 छक 66 हो जाएगा, 60 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको कितना से गुना करना होगा, तो 5 से गुना करना होगा। 11 पचे का 55 और इधर भी क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा। तो 5 दूना का 10 दिन का कार्य निकल चुका है। दिन का कार्य इज इक्वल टू 55/60। हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जो नीचे वाला होता है यही कुल काम होता है। देखिए 60 को कुल काम है, जिसमें से 55 हो चुका है। कितना दिन में, 10 दिन में। एक छोटा सा नोट बच्चों यहाँ देखिए, मान लीजिए 31 पूरी रख दिए हुए हैं किसी दुकान में और 2 आदमी का ग्रुप है ए और बी। आप बोल रहे हैं कि ए रोज एगो लेकर आएगा और बी भी एक लेकर आएगा, तो यानी 15 दिन तक 15 दूना का 30 दोनों रिपीट करते जाएगा। जैसा ही एगो बच जाएगा तो ए ला देगा लास्ट दिन 31वां पूरी ला देगा और बी के लिए अब बचेगा नहीं पूरी लाने के लिए। यही होता है बारी बारी वाला क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए 10 दिन का कार्य 55/60 आ चुका है, तो शेष काम अब कितना बचा। तो आपको बताए हैं कि कुल कार्य में से ऊपर वाला कार्य जो होता है वो निकाल लिया जाता है, यानी घटा लिया जाता है, तो वो निकल जाता है शेष कार्य। देखिए 60 में से 55 हो चुका है, तो कितना शेष कार्य बचा है, तो शेष कार्य बचा है, शेष कार्य 5/60 बचा है। जो कौन करने आएगा, जो पहले करने आ रहा था रिपीट करने, वही करने आएगा। तो शेष कार्य 5/60 को ए करने आएगा। अगर मान लीजिए एक दिन में हम 10 पूरी खाते हैं और आपको 8 पूरी खाना है, तो खाइए ना जाएंगे भाई, क्योंकि 10 पूरी खाते हैं एक दिन में, 2 हमारा घटिए जाएगा। उसी तरह से 5/60 कार्य है, उसको ए करने आएगा। तो आप ए के कार्य को 5/60 में भाग दे दीजिए, वो निकल जाएगा आपका आंसर। जिस तरह से आपको मालूम है कि 25 पूरी है और एक दिन में हम 5 पूरी खाते हैं, तो इसको 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कई दिन में पूरी खा ही पाइएगा। तो 5 का 25, 5 दिन में पूरा पूरी खा जाएंगे। उसी तरह से शेष कार्य 5/60 है, ए करने आएगा। इसका कार्य क्षमता से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 5/60 और इसका कार्य क्षमता है 1/10 एक दिन का।
तो मालूम है आपको डिवाइड के खेल में क्या होता है, गुना हो जाता है और ये वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। 10/1, 10 से ही कट गया 6 मरता में। आंसर कितना आया, 5/6 दिन में यह काम कर देगा। तो पहले से आपको मालूम है कि 10 दिन का कार्य कर चुका है सब रिपीट में, तो आंसर आ गया पहले का 10 प्लस अभी जो इनको करने में लगा है 5/6, यानी 10.5/6 आंसर आ गया। फिर से एक बार और समझिए कि जो पूरी वाला बताए थे कि 31 पूरी है, ए को भी लाना है और बी को भी लाना है। रोज ए लाता है तो 15 दिन तक गया होगा काम करने, तो 15 पूरी खर्चा किया होगा। वहीं बी भी 15 दिन तक काम किया होगा तो 15 पूरी खर्चा किया होगा। अब ए गो पूरी है तो अगला दिन किसका बारी है, तो इसका बारी है। क्या बी जा पाएगा, तो नहीं जा पाएगा। तो बी कितना दिन काम किया, तो 15 ही दिन। लेकिन ए कितना दिन किया, तो 16 दिन। वही बात यहाँ भी है कि देखिए दोनों बारी बारी से किया है तो 10 दिन लग गया है, और वहीं पे ये अकेले किया है तो 5/6 है, दोनों को जोड़ देंगे आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को बायोट्रिक मेथड से ही बना लेते हैं। ए का कार्य क्षमता 1 दिन का है 10 है, और बी का वहीं पे कितना है, तो 12 है। टोटल कार्य निकाल देंगे। टोटल कार्य निकालने के लिए क्या होता है, दोनों का एलसीएम कीजिएगा तो वही टोटल काम होता है। टोटल काम एलसीएम से निकाल लिए, देखिए 60 हो गया, टोटल काम 60 हुआ। अगर ये ए 1 दिन में 10 काम कर रहा है तो इस काम को कई दिन में निपटा देगा, तो 6 दिन में। और ये इसको काम को कई दिन में निपटा देगा, तो 5 दिन में। यहाँ देखिए 2 दिन का काम निकल चुका है। पहला दिन कौन आया था, पहला दिन ए आया था जो काम करके गया 6 गो। वहीं दूसरा दिन कौन आया था, तो दूसरा दिन आया था काम पे बी आया था, ई काम करके गया 5 गो। अब 2 दिन का काम निकल गया, 2 दिन का काम निकल चुका है। कितना, 6 5 का 11 काम 2 दिन का। टोटल काम कितना है, तो 60 गो। तो 11 में कैसे गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, या उसके लगभग आ जाएगा। तो 5 से करना होगा, दोनों तरफ कीजिए 5 से। 5 दूना का 10, 10 डेज का काम निकल चुका है, 55 गो कार्य। अब देखिए 55 गो कार्य हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा, तो 5 बचा। तो 5 लिख दिए। और करने इसको कौन आएगा, तो जो है ए पहले वाला, यानी 6, 5/6। 10 दिन पहले 5/6 अभी, यानी कि 10.5/6 आंसर आ जाएगा। बच्चों आपको पहले से ही मालूम है कि हम एक दिन में 2 रोटी खाते हैं, एक दिन में 2 रोटी खाते हैं, और 20 रोटी को खाना है तो कई दिन लगेगा, तो उसको भाग करना होगा जितना खाते हैं हम, 10 दिन लगेगा। उसी तरह से देखिए 5 गो काम था, एक दिन में 6 करता है तो 5/6 दिन लग जाएगा इसको, 10.5/6 आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को बनाते हैं बायोट्रिक से। ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसी को 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होंगे। क्वेश्चन मालूम है बारी बारी वाला है। देखिए ए का कितना है, तो ए का है 40 दिन, और बी का कितना है, तो बी का 50 दिन। दोनों का एलसीएम लीजिए, 5 का 20, 200। ये एलसीएम जो होता है टोटल वर्क होता है, 200 काम करना है। अगर एक दिन में 40 काम कर रहा है तो 200 काम करने में कितना दिन लग जाएगा, तो 5 दिन, और इसको लग जाएगा 4 दिन। अब यहाँ देखिए कि ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना कर रहा है, तो 5 और 4 9 काम कर रहा है, यानी 2 दिन का काम आ चुका है 9। अब देखते हैं 9 में कितना से गुना कीजिएगा 200 के लगभग आ जाए, तो उतना ही इधर भी गुना करना होगा। तो 9 में गुना करना होगा 22 से, तब जाके इसका लगभग आ जाएगा। दोनों तरफ 22 से गुना कर दीजिए। 22 दूना का 44 दिन ये लोग काम कर चुका है। तो 44 दिन में कितना काम किया है, तो 198 काम। यहाँ देखिए 200 काम है जिसमें से 198 काम हो चुका है, मात्र 2 गो काम बचा है। तो लिखेंगे शेष कार्य। शेष कार्य कौन करने आएगा, 2 गो जो बचा हुआ है वो करने आएगा ए, और ए का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, तो 5, तो 2/5। तो पहले निकला है 44 दिन का, तो 44.2/5 हो जाएगा आंसर। यानी बारी बारी से दोनों आदमी करेगा तो कितना दिन में कर पाएगा, तो 14.2/5 दिन में इस काम को कर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राम, श्याम और मोहन किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर लेता है। तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा कितने दिनों में करेंगे। यहाँ देखिए 3 गो आदमी अब बारी बारी से काम कर रहा है। तो पहले लिख लेते हैं, राम है, दूसरा श्याम है, तीसरा मोहन है। राम का कितना है, तो 20 दिन में कर सकता है, ये 25 दिन, और इनका है 30 दिन। सबका एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो एलसीएम इसका 300 है, यानी 300 है। अगर एक दिन में 20 काम करता है तो 300 काम करने के लिए इसको कितना दिन लगेगा, तो 15 दिन। इसको लगेगा 12 दिन, और इसको लग जाएगा 10 दिन। अब देखिए कैसे बारी बारी से काम करेगा।
तो पहले आएगा राम, दूसरा आ जाएगा श्याम, तीसरा आ जाएगा मोहन। मोहन तो राम एक दिन में कितना काम, तो 15, श्याम 12 और वहीं पे मोहन करता है 10। 3 दिन का काम आ चुका है क्योंकि तीनों दिन बारी बारी से कर रहा है। एक दिन राम किया, दूसरा श्याम, तीसरा मोहन किया। 3 दिन का काम कितना आ चुका है, 5 to 7, 7 का 7, 1 2 3, 37 काम आ चुका है। 37 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 300 के लगभग हो जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ। तो 8 × 3 आई इज इक्वल टू 37 × 8। 8 तरीका 24, 24 दिन का काम निकल चुका है, 296। तो 300 काम में से 296 काम हो चुका है, तो कितना बचा है, तो 4 काम बचा है। तो 4 काम को कौन करने आएगा, तो राम करने आएगा। तो 4/15 पहले से कितना काम हो चुका है, तो 24 दिन तक। तो 24.4/15 दिन में ये लोग तीनों आदमी काम कर सकता है बारी बारी से। यहीं आपका बच्चों क्वेश्चन समाप्त हुआ। 1-2 क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क का छावनी वाला बच गया है, उसको अलग पार्ट से वीडियो बना के हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि नल टंकी का प्रथम वीडियो होगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद।